Hi guys, welcome to EduSolution Overseas. Guys, फिनलैंड यूनिवर्सिटीज़ अपने अगस्त 25 इनटेक के लिए ओपन हो चुकी हैं। एप्लीकेशन डेडलाइंस बहुत ही नज़दीक हैं, तो इसीलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ ऑल्टो यूनिवर्सिटी के बारे में, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी डिसाइड करें और फटाफट एप्लीकेशन प्रोसेस करें क्योंकि डेडलाइंस बहुत नज़दीक हैं। सो गाइज, जैसे कि फिनलैंड के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं कि फिनलैंड एज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, this means it is the most stable, safest country. Extremely clean country है फिनलैंड, completely covered with 75% forest around. तो यहाँ पर रहने का भी अपना एक अलग ही मजा है. सो गाइज, फिनलैंड की ही ऑल्टो यूनिवर्सिटी की जो QS वर्ल्ड रैंकिंग है, इटसेल्फ फिनलैंड में तो नंबर 1 है ही, बट अगर वर्ल्ड वाइड हम लोग देखें तो 113 है. तो आप समझ गए होंगे कितनी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है ऑल्टो यूनिवर्सिटी. गाइस, 2010 में इसका नाम ऑल्टो यूनिवर्सिटी पड़ा था, लेकिन ये 3 यूनिवर्सिटीज का मर्जर है. हेलसिंकी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि 1849 में स्टैब्लिश हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड डिजाइन हेलसिंकी, और थर्ड हेलसिंकी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो 1911 में स्टैब्लिश हुई थी. तो फाइनली इन तीनों यूनिवर्सिटीज को मर्ज कर दिया गया और फाइनली बनी ऑल्टो यूनिवर्सिटी 2010 में. तो गाइज, अगर आप ना हेलसिंकी से मेट्रो की राइड लेके ऑल्टो यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो हार्डली 15 मिनट्स का टाइम लगता है. इट मीन्स कनेक्टिविटी भी बहुत बढ़िया है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑल्टो यूनिवर्सिटी का कैंपस एरिया इज जस्ट लाइक अ स्मॉल टाउन, जहाँ पर स्कूल्स भी हैं, हाउसिंग है, किंडरगार्टन्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑफिसेज भी हैं और 2 शॉपिंग सेंटर्स भी हैं, जो कि डेफिनेटली स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है और सारी फैसिलिटीज आपको इन हाउस ही प्रोवाइड कराता है. गाइस, कम्युनिटी नंबर्स की बात करो तो 13,900 डिग्री स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे जो फुल टाइम यहाँ पे अपना ऑन कैंपस स्टडीज कर रहे हैं. ओवर लाइक 1 लाख एलुमनाई हैं. स्टाफ देख लीजिए तो 4,900 तो यहाँ पर स्टाफ है और 413 प्रोफेसर्स हैं. गाइज, अगर यहाँ पर जो भी फील्ड्स हैं, जो कोर्स प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि अगर हम बात करते हैं स्कूल ऑफ आर्ट्स, डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, तो इस फील्ड से रिलेटेड आप आर्किटेक्चर, आर्ट एंड मीडिया, डिज़ाइन, फिल्म किसी में भी जा सकते हैं. स्कूल ऑफ बिजनेसेस की बात करूँ अगर तो अकाउंटिंग एंड बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स, फिनेंस, इंफॉर्मेशन एंड सर्विस मैनेजमेंट और मैनेजमेंट स्टडीज, मार्केटिंग आप किसी में भी जा सकते हैं. स्कूल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें अगर तो बायो प्रोडक्ट्स एंड बायो सिस्टम्स में जा सकते हैं, केमिकल एंड मेटलर्जिकल में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस में जा सकते हैं. वहीं पर अगर मैं बात करूं बैचलर्स प्रोग्राम डिज़ाइन एंड मीडिया आपको मिल जाएगा, बैचलर्स प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स आपको मिल जाएगा, बैचलर्स में ही प्रोग्राम इन इंटरनेशनल बिजनेस विच इज़ एवरग्रीन कोर्स प्रोग्राम, बहुत अच्छा है ये. प्रोग्राम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे स्पेशलाइजेशन हैं, जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, डिजिटल सिस्टम्स एंड डिज़ाइन और क्वांटम टेक्नोलॉजी. अब यहाँ पर एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप बैचलर कोर्स प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं तो आप एक ही टाइम पर मैक्सिमम 3 स्टडी कोर्स प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशन ऑल्टो में लगा सकते हैं. अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर में अपने कोर्स प्रोग्राम्स को मेंशन करना है एट द टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन. और अगर आप मास्टर्स के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आप मैक्सिमम 2 कोर्स प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो गाइज, ऑल्टो यूनिवर्सिटी में बैचलर्स का एडमिशन का प्रोसेस आपके सैट और ACT स्कोर्स के बेसिस पर ही डिपेंड करता है, और साथ ही साथ मैथ्स के स्कोर्स क्या हैं वो भी कंसिडर किए जाते हैं, तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा. और मास्टर्स के लिए GMAT GRE स्कोर्स को कंसीडर किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट, डिपेंड्स ऑन कोर्स टू कोर्स. वरना कई कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पर आपको IELTS PT या TOEFL के बेसिस पर भी एडमिशन मिल जाता है. तो ये रिक्वायरमेंट आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपको एक प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का आइडिया हो सके. तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइस, इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस के कोर्स प्रोग्राम्स आपको अगर चूज करने हैं तो आपका सैट का स्कोर ओवरऑल 1200, ACT ओवरऑल
25। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको जाना है तो सैट स्कोर 1350 टोटल, और मैथमेटिक्स में भी 700 कंसिडर करने वाली बात है, और एसीटी टोटल 29 बट मैथमेटिक्स में 30, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत कॉम्पिटिटिव रहता है, तो बेटर कि आप अच्छे से स्टडीज करें और सैट, एसीटी, जीआरई, जीमेट बेस्ट स्कोर्स आप लेकर के आए। सो गाइज, जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि स्वीडन, फिनलैंड अपने पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंगली चलते हैं, डेडलाइंस बहुत नज़दीक हैं। तो अगर आपको ऑल्टो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है बैचलर्स के लिए, तो इसके एप्लीकेशंस की जो लास्ट डेडलाइन डेट है वो 23 जनवरी है 2025। और अगर आपको मास्टर्स के लिए जाना है तो ये ऑलरेडी 28 नवंबर से एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट कर चुकी है, और 27 दिसंबर को ये एंड हो जाएगा। तो आपको ये डेडलाइंस भी ध्यान में रखनी है। गाइस, ट्यूशन फीस आप देख सकते हैं, बैचलर्स और मास्टर्स के लिए ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप अपने स्क्रीन पर चेक करें, प्लस आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बैचलर्स के लिए अगर आप बिजनेस फील्ड में जा रहे हैं तो 12,000 अप्रॉक्सीमेटली पर ईयर, फील्ड ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 15,000 पर ईयर, फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 12,000 यूरोज पर ईयर। मास्टर्स के लिए सेम बिजनेस फील्ड के अंदर अराउंड 15,000 पर ईयर यूरोज, और आर्ट एंड डिज़ाइन आर्किटेक्चर में अप्रॉक्सीमेटली 20,000 यूरोज पर ईयर, टेक्नोलॉजी फील्ड में अप्रॉक्स 17,000 यूरोज पर ईयर, एंड मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स में जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 17,000 यूरोज पर अकेडमिक ईयर रहता है। गाइस, ऑल्टो यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स भी बहुत अच्छी हैं। एक तो है मैरिट बेस स्कॉलरशिप विच इज़ नोन एज ऑल्टो यूनिवर्सिटी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। तो ये पूरी तरह से मैरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, आप अच्छा स्कोर करें, अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ ताकि ऑल्टो में आपको मैरिट बेसिस पर स्कॉलरशिप मिल सके। और दूसरा है आपका अर्ली बर्ड डिस्काउंट, ये सबके लिए है। अराउंड 25% जो है वो ट्यूशन फीस में आपका डिडक्शन हो जाता है इन योर फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस, अगर आप ऑफर लेटर आने के बाद पर्टिकुलर टेट के अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी को ट्यूशन फी डिपॉजिट करा देते हैं। और थर्ड है आपकी स्कॉलरशिप्स फॉर ग्रेजुएट फ्रॉम ऑल्टोज बैचलर प्रोग्राम विद कंटिन्यू इन मास्टर्स प्रोग्राम। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये आपकी बैचलर से स्टार्ट होती है, मास्टर्स तक जाती है, लेकिन इसमें आपको 100% ट्यूशन फीस वेवर मिलता है। बट इसके क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, तो अगर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप ऑल्टो के लिए ट्राई कर सकते हैं विद 100% स्कॉलरशिप क्राइटेरिया। सो गाइज, अभी तक तो ऑल्टो यूनिवर्सिटी भी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं ले रही थी, बट 1 जनवरी 25 से 100 यूरोज इसका एप्लीकेशन फीस भी होगा जो आपको पे करना होगा। बट गाइज, ऑल्टो जैसी यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हैं, फिनलैंड जैसी अमेजिंग कंट्री में अगर आप अपनी स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो अगस्त 25 इनटेक का ये मौका आपको मिस नहीं करना है, जिसके लिए आप हमारी टीम से कनेक्ट करें ताकि कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, हम आपको क्लियर कर पाएँ। और गाइज, हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस को प्लीज़ फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग अपडेट्स और ये डिटेल्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।